Hello friends, in previous lecture we discussed about questionnaire, a list of logically arranged questions relevant to the object and the space is between the question providing for the answer. So a list of such a way of question is called questionnaire. In previous lecture, we discussed about the qualities of questionnaire. So after preparing a questionnaire, there are two methods to collecting information from respondents. One method that after prepared a questionnaire, this questionnaire is sent to the respondent by post. And second method, after prepared questionnaire, we appointed a numerator, and a numerator carries this questionnaire and meet respondents and collect the information. तो लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चनरी के बारे में डिस्कशन किया था. आपने क्वेश्चनरी जो रेडी कर दी, उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हमारे लिए दो मेथड है. एक तो क्वेश्चनरी आप रिस्पोंडेंट को बाय पोस्ट भेज सकते हो, एंड वी हैव अनदर चांसेस, वो क्वेश्चनरी के साथ आप न्यूमरेटर भेजकर भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. नाउ इन आवर टॉपिक दैट क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. तो जब आपने क्वेश्चनरी रेडी कर दी है, सो दिस क्वेश्चनरी sent to the respondent by post with one request letter that your information is very useful for us and we have to research on particular subject. So in questionnaire we have to send one self-addressed with duly stamped envelope, so the respondents easily giving you answer and send their response. आपको जो क्वेश्चन सेंड करनी है उसके साथ एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना है. उसमें आपको ये बताना है कि आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी यूजफुल है, और जो भी आप क्वेश्चन सेंड करते हो उसके साथ एक रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, और उसके साथ एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, एक जो इन्वेस्टिगेटर है खुद का एड्रेस लिखा हो, उसमें स्टैम्प भी हो, ऐसा आपको ब्लैंक एनवलप भेजना है, ताकि रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन रेडी कर दे और आपने एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप डाला हुआ है तो उसके अंदर वो आपको पोस्ट कर सके और आपको इंफॉर्मेशन इजीली मिल सके. Nowadays, instead of questionnaire by post, email और गूगल फॉर्म इज यूज्ड. अभी मार्केट के अंदर ऑनलाइन जब से चलता तब ईमेल से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, या कोई फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सेंड कर सकते हो. आज सारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन फॉर्म सेंड करके रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. सो नाउ आवर टॉपिक क्वेश्चनरी बाय पोस्ट. Now we discuss about what are the advantages by post. First, when the field of inquiry is very wide, this method is more suitable. So when the field of inquiry is very much wide, suppose we have to collect information from India or from Gujarat, this method is very much useful, because just we have to prepare questionnaire and this questionnaire is sent to the respondent. तो एक easy way है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रेडी करनी है और आपको जिससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको बाय पोस्ट आपको क्वेश्चनरी सेंड करनी है. दिस मेथड इज सिंपल एंड रिक्वायर्स लेस टाइम एंड लेस एक्सपेंस. सो कंपैरेटिव फ्रॉम अदर मेथड, this method requires less time, less energy and less expense.
क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन रेडी करनी है बस, और आपको रिस्पोंडेंट को सेंड कर देनी है और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो एक्सपेंस आपका एक क्वेश्चन रेडी करने का या स्टैम्प या ब्लैंक एनवलप आप सेंड कर दे उसका, उससे ज़्यादा कोई एक्सपेंस आपका नहीं होने वाला। In this method, we can collect information from those areas where it might be difficult to reach personally or by telephone. So, this method is useful. Sometimes the field of inquiry is very much wide and it might be reached personally, because in India you all know that more than 6 lakh villages available। तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो कोई रूरल एरिया के अंदर है या कोई माउंटेन एरिया के अंदर है, कोई फॉरेस्ट एरिया में, सबकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। तो जहाँ पर आप पर्सनली नहीं पहुँच सकते या टेलीफोन से भी सपोज आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर ये मेथड बहुत यूजफुल है। क्योंकि इंडिया का जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस इंडिया के अंदर है, मोर देन 150,000 पोस्ट ऑफिस है। तो आप कोई भी स्मॉल विलेज के अंदर भी बाय पोस्ट सेंड करते हो तो उसको इजीली वो पोस्ट मिल सकता है। सो समटाइम्स व्हेन इट माइट बी रीच पर्सनली or you cannot contact by telephone, this method is very much useful. Now the disadvantages of this method: when respondents are illiterate or non-cooperative, this method has become useless. Now when you send this questionnaire by post, and you all know that India having literacy rate 74 or 75% approximate, and sometimes when we send this questionnaire by post and a respondent become illiterate or non-cooperative nature, so it is difficult to collect information from illiterate person and a person who become non-cooperative. Sometimes information provided by respondents may be incorrect or incomplete. तो कई बार आपको ऐसा होगा कि आपने जिसको क्वेश्चन सेंड की है उसने आपको जो क्वेश्चन के आंसर दिए माइट बी इनकरेक्ट, क्योंकि उसको तो कुछ आंसर तो मिलने वाला नहीं है, तो कुछ भी टिक करके आपको दे देगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी क्वेश्चनरी इनकम्प्लीट रह जाएगी। जैसे आपने 20 क्वेश्चन रखे तो 10 के आंसर मिले और 10 ब्लैंक हो सकता है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि जिसके घर पे आपने क्वेश्चनरी सेंड की है वो आपको आंसर ही ना दे, उसके घर पर ही क्वेश्चनरी रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। There may be a loss of questionnaire or delay in getting the information because of the laziness of respondents. So sometimes there is a chance of loss of questionnaire। अगर आपने किसी के घर पे क्वेश्चनरी सेंड की है और वो नॉन कोऑपरेटिव है तो उसके घर के अंदर वो क्वेश्चनरी रहेगी, वो आंसर नहीं देगा। एंड समटाइम्स जो इंफॉर्मेशन आपको जो टाइम पीरियड के अंदर मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिले ड्यू टू लेजीनेस ऑफ रिस्पोंडेंट्स, आपको जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है वो सपोज लेजी है तो आपको जो टाइम ड्यूरेशन के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो सपोज उस टाइम के अंदर ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल है। There is a lack of assistance or a person who clarifies the instruction, gives or explanation of question that may arise. So there is a possibility of misinterpretation of question,
Here we send questionnaire by post, so there is a lack of assistance. जिसके घर पे क्वेश्चनरी गई, अगर उसके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आपने तो बाय पोस्ट सेंड किया है, तो उसके माइंड के अंदर जो डाउट है वो सॉल्व करे, ऐसा कोई पर्सन तो है नहीं उसके पास। तो कई बार ऐसा होगा, अगर उसको मालूम नहीं इसके अंदर क्या लिखना है, कौन सी रिसर्च करनी है, तो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, वो कुछ गलत आंसर भी आपको सेंड कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। दीज आर द एडवांटेजेस and disadvantages. So in our next topic we discussed about questionnaire by a numerator. In previous topic we discussed about questionnaire by post. Now here our topic questionnaire by a numerator. In previous method questionnaire by post, after preparing questionnaire is sent to respondent by post and collect the information from respondents. But some of the limitation from questionnaire by post, you cannot collect the information from illiterate person. Sometimes questionnaire answer may be wrong or incomplete, and sometimes if the respondents are lazy, so there is a chance of loss of questionnaire. So second method, questionnaire by a numerator. In this method, after preparing a questionnaire, this questionnaire sent by a numerator, and a numerator must be honest, polite, enthusiastic and cooperative nature. A numerator carries himself and visit to the respondent and collect the information, and here strictly guidance given to the numerator that a numerator himself fill the answers. तो यहाँ पर जो आपने क्वेश्चनरी रेडी की, उसके साथ आपको न्यूमरेटर को भेजना है। न्यूमरेटर है जो भी रिस्पोंडेंट्स है उसको मिलेगा, जो भी आपका रिस्पोंडेंट है उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो न्यूमरेटर को स्ट्रिक्टली आपने वार्निंग दिया कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो सेल्फ लिखनी है। तो आप इलिटरेट पर्सन के पास से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपके न्यूमरेटर है, अगर सपोज ऑनेस्ट है, कोऑपरेटिव नेचर है, पोलाइट बिहेवियर है, तो आप इजीली इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की स्टडी होती है तब ये मेथड का यूज होता है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर अपने साथ क्वेश्चनरी लेकर हर रिस्पोंडेंट्स को मिलता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो नाउ डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस। द इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाय दिस इंफॉर्मेशन is correct, complete and more relevant. So the information collected by this method is correct. तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन क्यों करेक्ट और कंप्लीट या रिलेवेंट मिलेगी? क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चनरी के साथ न्यूमरेटर को भेजा है, और न्यूमरेटर को हर इंफॉर्मेशन खुद ही लिखनी है। तो आपको ये हो जाएगा कि भाई हमको जो इंफॉर्मेशन मिली है वो कंप्लीट है, करेक्ट है एंड रिलेवेंट टू आवर सब्जेक्ट है। In this method, a numerator collect information from illiterate persons. So in India, more than 24 or
25% are illiterate. In previous method, questionnaire by post, you cannot collect the information from illiterate person or non-cooperative person. But in this method, you can also collect information from illiterate persons, because this questionnaire is fully all the information filled by the न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो तो न्यूमरेटर को ही लिखनी है। तो सपोज रिस्पोंडेंट इलिटरेट है, तो सपोज योर नेम, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, न्यूमरेटर आंसर लिखेगा। तो आप इलिटरेट पर्सन के पास से भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ लॉस ऑफ क्वेश्चनरी or incomplete answers to the question. Here, there is no chance of loss of questionnaire. In questionnaire by post, if you send questionnaire to the respondents and due to laziness of respondents or a person become illiterate, so sometimes it's maybe loss of questionnaire. But in this method, a numerator himself visit person and collect the informations, so there is no chance of loss of questionnaire and you will collect a total information. The information obtained is more reliable. Why this information is more reliable? Because here a numerator himself feel the answers. सपोज रिस्पोंडेंट के माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आपने न्यूमरेटर भेजा है, तो उसके वो डाउट भी सॉल्व कर सकते हैं। और खुद इंफॉर्मेशन न्यूमरेटर ने कलेक्ट की है, तो आप बिलीव कर सकते हो दैट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम अ न्यूमरेटर दैट इज मोर रिलायबल, मोर कंप्लीट। लेकिन अगर यहाँ पर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो क्या डिसएडवांटेजेस न्यूमरेटर की मेथड से हो सकते हैं, हम इसके डिस्कशन अब करते हैं। सो डिसएडवांटेजेस बाय अ न्यूमरेटर, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट एक्सपर्ट न्यूमरेटर इन सफिशिएंट नंबर। So here large number of numerator is required and some of the basic qualities required a numerator. A numerator must be polite, honest, cooperative nature, enthusiastic. So sometimes it may be difficult to collect a such type of numerator in large number. ऐसे numerator आपको ज़्यादा नंबर मिले थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। This method is more expensive. Why this method is more expensive? Because if we appointed more numerator, we must pay remuneration, salary or fees to the numerator. तो जितने numerator ज़्यादा है, उतनी आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। So comparative to by post, this method is more expensive. It is very difficult to task. It is very difficult task to train untrained numerator for the inquiry. इतने लार्ज नंबर में जो न्यूमरेटर है उसको ट्रेनिंग देना बहुत डिफिकल्ट है। और सपोज आपने ट्रेनिंग दे भी दी तो भी आप ऐसा बिलीव नहीं कर सकते that a numerator is working skillfully, honestly. अगर आपने ट्रेनिंग प्रॉपर दी है लेकिन सपोज न्यूमरेटर स्किलफुली वर्क ना करे, तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपको जो इंफॉर्मेशन मिले वो लेस रिलायबल हो जाएगी। This method become unsuitable when the respondents are spread in wide area. So sometimes this method has become difficult because in India our population is
more than 130 crore, and this India, lots of area, a rural area, backward area, mountain area, forest area. So it is quite difficult to collect the information from the respondents when the respondents are in wide area. मिलेगी आपको इनको, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एरिया के अंदर ऐसे है कि जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पहुँचना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। A numerator have to adjust with the convenient time of respondents. Sometimes it becomes difficult to finish inquiry within the stipulated time. So sometimes a numerator has to adjust with the respondents, क्योंकि अगर आप किसी के घर पे इंफॉर्मेशन के लिए गए और रिस्पोंडेंट सपोज जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, अगर सपोज उसके घर पे कोई नहीं है तो आपको उसके टाइम से एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कब अवेलेबल होता है तब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। समटाइम्स अ न्यूमरेटर हैज टू विजिट 2 times 3 times, so here a numerator has to adjust his time with respondent's time. So sometimes it is difficult to collect the information in stipulated time. So friends, in this lecture we discussed about questionnaire by post and questionnaire by a numerator, and I hope you will like this lecture and make practice of this questionnaire by post and